आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर जो भी रिज़ल्ट आया उसके बारे में और जिन छात्रों का डीबी होना है उनके बारे में। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो कल वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि 24 आवर में एक वीडियो अपडेट जो होती है किसी एग्ज़ाम की रिकॉर्डिंग या कोई वैकेंसी की रिकॉर्डिंग या कुछ नया अपडेट होता है एग्ज़ाम के बारे में, तो सभी जानकारी मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इच्छा है तो, ठीक है? और लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा अगर आखिरी में अच्छी लगे वीडियो तो, और बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा जो हम बताने वाले हैं उसके रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट रिज़ल्ट अपडेट जो है हो गया यानी या नहीं, और रिज़ल्ट जो है आया जो आया है रिज़ल्ट वो सही तरीके से ठीक है या गलत है। उसमें जो बच्चे पास होकर भी फ़ेल हो गए उनका रीज़न क्या रहा ये, और अगर रिज़ल्ट सही है तो उनका नाम क्यों नहीं, जिनके हाईएस्ट नंबर हैं पहले लिस्ट में नाम, फिर लिस्ट से नाम गायब, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। बात करेंगे अगर डीबी में 2 गुना बच्चे बुलाते तो क्या होता, और डीबी में 2 गुना बच्चे क्यों नहीं बुलाए। रेलवे में तो 1.5 गुना बुलाते हैं, और भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 2 गुना डीबी के लिए भी बुलाए जाते हैं। ऐसा आपको हम प्रूफ़ भी देंगे। डीबी में 2 गुना बच्चों का मतलब है, या वेटिंग लिस्ट जारी करने का मतलब क्या होता है, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और कब आती है किसी एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है? किसी भी रिज़ल्ट को लेकर। और यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिज़ल्ट रिवाइज़ होना चाहिए, हाँ या ना? ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है इनके सभी सवालों का जवाब। अगर एक बच्चे ने बोला हमसे कि कमेंट में 158 वाले का नहीं हुआ है भैया, या सर 156 वाले का हो गया, यानी कि 158 हमारे थे और 156 वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ, मतलब 2 नंबर इसके क्या हैं, प्लस 2 ज़्यादा हैं। भैया इसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो हो सकता है उसकी कैटेगरी डिपेंड कर रही हो, और हो सकता है ये कैटेगरी वाला सिस्टम लगता है मुझको। और बाकी पोस्ट की बात करें तो देखो, अलग-अलग पोस्टें ग्रुप डी में थी, प्रोसेस सर्वर की वो अलग थी। आपने फॉर्म भरा होगा तो प्रोसेस सर्वर में और टेबल ऑपरेटर में 10th जो है 10th माँग रहा था, और उसमें जो अन्य हैं उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो अलग हैं, जैसे 6 हो गया और 8th हो गया, इन सब के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ रहा था। ऐसा कुछ आपने फॉर्म में देखा होगा, ठीक है या नहीं? तो अब ये चीज़ें हैं यार, उसके लिए फॉर्म अलग थे क्या, जिनकी मेरिट अलग गई है? ये बात थोड़ी अलग है। इस बात पे आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने तो देखो, मुझे तो याद नहीं है। जैसे कि जो 6 वाले जो 6 वाली पोस्ट थी, ठीक है? 6 की उसमें क्वालिफ़िकेशन थी वो, और 8th की जो क्वालिफ़िकेशन थी उसके लिए अलग पोस्ट थी, ठीक है? 8th के लिए पोस्ट अलग थी। तो इनके लिए जो फॉर्म भरना था उनकी अलग फ़ीस चार्ज हो रही थी, या एक ही फॉर्म ग्रुप डी का था जिसमें आपने ये सब फॉर्म भर दिए? प्रोसेस सर्वर है और टेबल ऑपरेटर है, ये सब दोनों फॉर्म भर दिए क्या? तो अगर अलग-अलग देखो भरी गई हैं तो इनकी मेरिट जो है वो अलग से जारी होती है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा 10th में ही, ये सब कैटेगरी एक ही फॉर्म में आ रही हैं, तो इसमें आपका होना भी चाहिए अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस सर्विस नहीं मिल पाती थी पोस्ट, तो आपको नीचे वाली में से कोई एक पोस्ट तो मिल जानी चाहिए थी, इतना तो बन सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी सब देखेंगे। और अब जो भर्ती आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो कब आने वाली है, आएगी भी या नहीं? देखो, ऐसा कहा गया है कि हर साल आती है, और ये हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो हर बार निकालता है, क्योंकि वैकेंसी जो है वैकेंट रह जाती हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि वेटिंग लिस्ट ये लोग जारी नहीं करते हैं, वेटिंग लिस्ट अगर जारी कर दें तो इसमें कोई अ, रिक्त पद ना खाली रहें और इनको आगे का मौका ना मिला, मतलब मौका नहीं मिल सकता आगे के लिए।
2 साल इनको वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिक्त पद भरेंगे, रिक्त होंगे, जो रिटायर होंगे या कुछ रिज़ाइन करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट यही रीज़न है, ये लोग हर बार निकालते हैं ताकि वो जो बच्चे जॉइन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो सीट वैकेंट रह जाती है खाली, उसके लिए अलग भर्ती जो आती है, उस पर भर्ती में वो बच्चे शामिल होकर अपने को मेरिट लिस्ट में ला सकते हैं। और जो कमेंट है वो क्या-क्या हैं, वो कमेंट पहले आइए देखते हैं, क्योंकि कमेंट बाकी बच्चों ने जो किया है, उन बच्चों का कमेंट को लेकर बहुत मुझे अ, पीड़ा हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे दर्द झलक रहे हैं कमेंट में, जिनको हम बयाँ नहीं कर सकते। आप खुद ही देखिएगा, मैं आपको कमेंट की ओर ले चलता हूँ, ठीक है? जब आप सर्च करोगे यहाँ पे वाईफ़ाई एग्ज़ाम गुरु, ठीक है? जब आप सर्च करोगे यहाँ पे वाईफ़ाई एग्ज़ाम गुरु आ ही जाता है, जब आप डालोगे वाईफ़ाई एग्ज़ाम गुरु आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम आपको ले चलते हैं कल की वीडियो में। ये देखो 22 घंटे हो गए और अभी 2 घंटे बाद 24 घंटे हो जाएँगे, ठीक है? एक ही वीडियो पड़ रही है 24 आवर में। ये नहीं कि वीडियो धड़ा-धड़ आपको बना के दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि टाइम का पाबंदियाँ हैं। अब देखो, ये जो बनाई 1500 बच्चों ने देखा इस वीडियो को। यहाँ पे बच्चे लगभग 2000, और यहाँ पे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो इसका यहाँ पे कमेंट इस वीडियो में देखो कुछ ज़्यादा बच्चों ने सीरियसनेस दिखा दी है। तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। दोस्तों, कमेंट की ओर ले चलते हैं, कमेंट क्या-क्या है। देखिए कमेंट में यहाँ पे बोला, एक भाई ने बोला है, इनका नाम जो भी है, ठीक है? ये अवधेश जो हैं जूनियर असिस्टेंट, इन्होंने बोला मेरे 88 नंबर है एससी में और टाइपिंग बहुत अच्छी गई, जब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब 88 नंबर होते हुए भी इन भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये देखो एक पीड़ा और दुःख दर्द की बात है, क्योंकि हम देखो उनके तो जिनका हो गया सिलेक्शन उनको तो मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेशंस, यानी कि आप सभी को। जिनका नहीं हुआ उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये है ज़रूर यार, अगर आपके देखो दर्द में थोड़ा भी अगर मरहम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है? तो वही सोचो आप यहाँ पे कमेंट करके, आपने बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे देखिए 88 नंबर होते हुए भी टाइपिंग बहुत अच्छी थी, फिर भी नहीं हुआ सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है, अगर मैं पूरी तरह से बात करूँ, कहीं न कहीं देखो हो सकता है ये विवाद। देखो अब बच्चा एक और भी कहेगा कि हमने बहुत मेहनत की थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बच्चा और कहेगा कि ये अफ़वाहों में कुछ नहीं रखा हुआ है, गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं होता है, सिलेक्शन मेहनत पे डिपेंड करता है। भाई मेहनत तो की है उस बंदे ने, 88 नंबर, अगर मैं बात करूँ 88 नंबर आए हैं और उसने 12 ही नंबर का तो फासला रहा 100 में, तो टाइपिंग बहुत अच्छी हो गई थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये दुःख की बात तो है भाई। इसमें दुःख की बात तो है, और इससे अंदर जो है एक डिप्रेशन का शिकार भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जब होते हैं दिमाग में चलती रहती कि मैं तैयारी करूँ या छोड़ दूँ, तैयारी करूँ या छोड़ दूँ। अपने आप पे कभी-कभी शक होता है कि यार हम कर भी पाएँगे या नहीं? जब इतने नंबर लाने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, किस्मत साथ नहीं दे रही है और मेहनत तो साथ दे रही है। भैया मेहनत तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, इसमें हम यही कहना चाहेंगे। कहीं न कहीं हो सकता है सिस्टम की वजह से आपका सिलेक्शन रुका हो, और हो सकता है कोई टाइपिंग में त्रुटियाँ ज़्यादा हों या बैक स्पेस लगा रखे हों आप, मतलब उसमें ज़्यादा। और कई ये जो वेरिएंस कई मैटर करते हैं, मतलब डिपेंड करता है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके कई रीज़न स्टूडेंट को ही पता होते हैं, कैंडिडेट को। मैं पूरी तरह से ये कहना चाहूँगा आप सभी से। तो सिलेक्शन ना होने की वजह रीज़न सिर्फ़ स्टूडेंट को ही पता होता है उसका क्या रीज़न है, क्योंकि पर्सनली उसका ओपिनियन वो खुद दे सकता है और कोई दे नहीं सकता। बस और कोई आपको और चीज़ों के बारे में बता सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो रिलेटेड टू हाई कोर्ट में जो भी लिस्ट आई है और उसकी वैकेंसी के रिगार्डिंग, और उसमें सिलेक्शन पर पोस्ट पे कितने बुलाए गए और कितने होने थे, कितना होना चाहिए, ये सब कुछ, ठीक है? तो बाकी आपका जो कमेंट है उसको रिगार्डिंग देखो, कहीं न कहीं जो चीज़ें रह गई उन पे इम्प्रूवमेंट किया जाए। हर कोई टीचर यही कह रहा है, बट
इम्प्रूवमेंट हर कोई करेगा भी, ऐसे थोड़ी बोलने से करेंगे, ऐसे भी करते हैं लोग। आगे भाई, एक सर्विस मैन कैट में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, कट ऑफ में सिलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने बोला है कि एक सर्विस मैन में कट ऑफ में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है और ग्रुप डी प्रोसेस सर्वर के लिए एग्ज़ाम दिया था, ऐसा क्यों? ये इनका सवाल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो एक सर्विसमैन है उसकी पोस्टें जो है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो जो है वो कम रहती हैं, इसी वजह से उसमें जो मेरिट बनती है वो चुनिंदा लोग लिए जाते हैं। इसीलिए एक सर्विसमैन वाला है, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, और इनकी जो वैकेंसी है ना के बराबर होती है। जब आपके पीडब्ल्यूडी हैं और एक्स सर्विसमैन है, इनकी वैकेंसी ही नहीं कोई है, तो उसमें चाहे आप जितना बढ़िया नंबर लाएँ, आपका उसमें स्कोर नहीं होगा और उसमें आप नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, अगर ये कैटेगरी लगाते हैं तो। और ये कोई कहे कि मैं पीडब्ल्यूडी एक्स में आता हूँ, क्या मैं जनरल में फ़ाइट कर जाऊँगा क्या, अगर जनरल के इतने नंबर हैं तो? मैं कहूँगा कि हाँ, होता है कई वैकेंसीज़ में ऐसा भी, अगर आपकी उस पोस्ट में जगह नहीं है, आपने उतने अच्छे नंबर लाए हैं, तो दूसरों की कैटेगरी की पोस्ट खा ली जाती हैं। यही चीज़ें कल मैं समझाने की प्रयास कर रहा था, बट यहाँ नहीं, मतलब वहाँ नहीं समझ पाए, तो यहाँ समझिएगा। अगर ऐसा होता है कोई बंदा ऐसी कैटेगरी का है, उसका सिलेक्शन 156 पे हो रहा है, बट उसने 160 नंबर ला लिए जनरल के बराबर, जनरल में गई है 159 कट ऑफ, तो उसने क्या की, एक जनरल की कट ऑफ जो है, जो जनरल की सीट है एक वो खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एससी का जो बंदा है वो जनरली और ओबीसी की खा सकता है, और एससी की जो पोस्ट होती है वो एसटी खा सकता है। एसटी के नंबर अगर बढ़िया हैं तो एससी की जो पोस्ट है वो खाली कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्रोसेस की प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग रहती है, जटिल रहती है। सबको समझाना और सब चीज़ें समझना ये थोड़ा अलग पेचीदा मैटर है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, हमारा स्वीपर कॉन्फ्रेंस में हुआ है, इसमें ओनली 6,000 फिक्स दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा है ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है, दीपक कुमार जी हैं, कंग्रेचुलेट भाई, आपका सिलेक्शन हुआ, खुशी है मुझे इस बात की, आपने मेहनत करके सिलेक्शन में नाम आया है, और आपको जॉब लेना या ना लेना वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, अपना जो व्यू दूं, तो मुझे भी यही लगता है कि जब आप फिक्स में रह जाते हैं तो वही फिक्स में रह जाते हैं, और जिनके पास हालात बुरे हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखता है कि मुझे लॉन्ग टर्म तक तैयारी कर लेनी चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए इसी जॉब पे, जिनके पास देखो फाइनेंशियल सपोर्ट है घर का, और जिनको उम्र है, जिनकी उम्र है और जिनको चांस है आगे, तो मैं यही कहूँगा कि दीपक कुमार भाई, ज्वाइन करो या ना करो ये खुद आप पे डिपेंड करता है, और इसमें ना तो आपकी फैमिली रिलेशन और ना तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं हाँ, एक सलाह ज़रूर दूंगा आपको कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं है फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मेरे अकॉर्डिंग तो 6,000 अगर आप पा रहे हैं तो वहाँ पे 10 बजे से जाएंगे, 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे, शरीर की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी मेरे भाई, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। और खुशी-खुशी आप जब जाएँगे 10 बजे ना, तो 8 बजे आपको उठना भी पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे में तैयार भी होना पड़ेगा। अगर 5 बजे छुट्टी होती है तो 6 बजे आपको सब्ज़ी भी खरीदनी होगी, और सब्ज़ी ले जाकर वो 7 बजे जब पहुँचेंगे तो खाना बनेगा, तो उसमें आप ये भी कहेंगे कि यार चलो मैं आज जॉब करके आया हूँ, थक गया हूँ। माइंड में एक साइकोलॉजी फिट होती है कि यार अब तो मैंने ड्यूटी कर ली है यार, अब मैं थका हूँ, मोबाइल चलाऊँगा, लैपटॉप चलाऊँगा, और थोड़ा-सा बाद में पढ़ लूँगा। बाद में करते-करते वो बज जाएगा रात की 10, खाना खाने का होगा टाइम, फिर कहोगे आप अब यार सुबह पढ़ लेंगे, या थक गया हूँ, खाना खाया है, अब थोड़ा मूवी देखते हैं या सो जाते हैं। मतलब सुबह उठना भी तो है, तो वही मतलब मान लो कि आप सो गए, सुबह 7-8 बजे उठे, फिर वही ऑफ़िस का ड्यूटी हो गया। तो इस तरह से मुझे ये लगता है, मेरा जो ओपिनियन ये कहता है कि अगर फ़िक्स है, तो आप यहाँ पर जो है जॉइन करें या ना करें, खुद पे डिपेंड करेगा आपको। मैंने बता दिया आपको कि आपका जो रिसाइक्लिंग कैसे चलने वाला है। रिसाइक्लिंग का मतलब है कि आपका जो डेली ऑफ रूटीन कैसा चलने वाला है। जैसे 1 वीक होता है, 1 वीक में 6 डेज़ आपकी यानी वर्किंग होता है, वर्किंग होती है। तो 6 डेज़ में वर्किंग होती है, उसमें आपको यानी कि 1
डे में यानी कि एक दिन में कितना बिजी रहना पड़ेगा 24 आवर में से। मैं मानता हूँ कि 10 बजे जाओगी, 5 बजे जाओगे तो यहाँ पे 7 घंटे या 8 घंटे, और उसमें से 1 घंटा ऊपर जब जाएंगे आप, 1 घंटा यहाँ से जॉब पाएंगे तब लगेगा, 1 घंटा जाएंगे तब, यानी कि 10 घंटे मान लो कि आप दे रहे हैं एक जॉब को। अगर आपका सपना है कुछ और बनने का, कुछ और जॉब पाने का, तो आप तैयारी को करना शुरू करिएगा, टाइम हो, समय हो और कोई दिक्कत ना हो तो, वरना आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा हो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या सही है। और यहाँ पे हाँ, ज्वाइन करें या ना करें ये फैमिली क्या कह रही है आपकी, है ना। अगर इच्छा है तो ज्वाइन कर लीजिए, वरना रहने दीजिए, ये डिपेंड आप पे करता है। ये आपने बोला है कि फिक्स है इसकी सैलरी 6,000, तो ये सोचने वाली बात है। इसको मैं देख लूँगा अपने दोस्तों से पूछ कर, जो भी हाई कोर्ट में सेलेक्ट हैं उनसे पूछूंगा कि फिक्स रहती है या कुछ बढ़ती है, ऊपर नीचे होती है, 12,000 18,000 ऐसा समथिंग, ठीक। उसकी चिंता मत करो, कंफेरेंस की होगी, बढ़िया है। आगे बात करते हैं, रिजल्ट शो होने के बाद लिस्ट से नाम गायब हो गया। ये यार कैसे बात कर रहे हो मेरे भाई, नाम शो होने के बाद लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा तो फिर यार बवाल हो जाएगा। तो बवाल हो जाएगा, तब तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिजल्ट शो होने के बाद लिस्ट से नाम गायब हो गया, सर क्या किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो इस बात पे मुझे देखो थोड़ा सा शॉक्ड हो रही है, मतलब शॉक्ड हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, जब आपका एक बार नाम शो हो गया लिस्ट में, उसके बाद नाम गायब हो जाए, तो ये तो बहुत दुख वाली बात है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। आपने स्क्रीनशॉट लिया था? अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं तो देखो क्या करता हूँ, जब भी मेरा नाम आता है लिस्ट में ना, मैं पहले स्क्रीनशॉट मारता हूँ ताकि मेरे पास एक प्रूफ रखा रहे। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपने स्क्रीनशॉट लिया कि आपका नाम था लिस्ट में, फिर आपका नाम गायब हो गया, तो आप वो स्क्रीनशॉट रखे रहिएगा। अगर है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, बताइएगा इसी वीडियो में कि आपके पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है, उस लिस्ट का जहाँ से आपने लिया बुक या लिस्ट है, और जब आपने डाउनलोड किया है, रिजल्ट देखा है, तो वो लिस्ट तो होगी आपके पास में। ये थोड़ी बात पेचीदा है, समझने में डिफ़िकल्टी होगी मुझे, और लोगों को, जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे होंगे भाई लोग, तो आप इस कमेंट पे तो फ़िलहाल ये जेन्युइन नहीं होगा, मुझे लग रहा है। आई थिंक कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और हाँ, ऐसा हुआ जब अपडेट होता है ना, तो ऐसा होता है कि आपको हटा दिया जाए। अपडेट जब होता है रिजल्ट, उसके बाद हो सकता है ये, ठीक है। ये देखो भाई रो रहे हैं, भाई रोना मत, देखो हम भी और आपके साथ हैं, ठीक, और भी घर वाले साथ में हैं आपके, फैमिली रिश्तेदार सब हैं आपके साथ में, रोना नहीं। तो इस बात को लेकर चिंता मत होइए कि रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर और गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, तो इस बात के लिए तो देखो मैंने कल चर्चा की थी, कल बात की थी। तो इसमें शिव शंकर गोंड कह रहे हैं कि रिजल्ट में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यानी कि गड़बड़ हुआ है भाई। तो गड़बड़ देखो अब कहाँ नहीं होता है, अब हर जगह क्राइम और स्कैम बढ़ गया है, भ्रष्टाचार 96 नंबर पे हमारा इंडिया, ठीक है। तो अब इसको रोकना हमारे बस की और आपकी बस की है, क्योंकि पब्लिक में ही ऐसे लोग होते हैं जो लालच देते हैं, और लालच वाले लोग उन चीज़ में सम्मिलित होकर और उन चीज़ों को बढ़ावा देकर उसको और आगे तक ले जाते हैं। जब वो रहते हैं अपनी सीट पे, तब तक पैसा ऐंठते रहते हैं, जब अपनी सीट को मतलब किसी और को दे देते हैं, सीट से हट जाते हैं, तब भी वो पैसा ऐंठते रहते हैं पब्लिक से या कैसे भी। तो ये कहीं न कहीं है, गड़बड़ है, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। एक सर्विसमैन कट ऑफ में मेरा नहीं हुआ, ये तो देख लिया था मैंने, है ना, ये तो देख लिया था। हजम नहीं हो रहा है, हाँ, एक सर्विस में कट ऑफ में नहीं हुआ, पर किसी का तो होना था, एक भी सिलेक्ट नहीं। हाँ यार, ये तो दुख वाली बात है कि कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ मेरे ग्रुप डी में। 156 नंबर। अब देखो वो जो मैंने लिखा था वो यही है, उपेंद्र दीक्षित ने भाई ने लिखा हुआ है कि मेरे ग्रुप डी में 156 है, ठीक है। और जबकि ऑर्डरली अगर देखा जाता है तो अनरिजर्व कैटेगरी में 158 नंबर हैं, और उसका हो गया है। अब देखिए ये बात सोचने वाली, कहीं ना कहीं ये बताइए, एक ही कैटेगरी का बंदा है, ये कहो कि अदर कैटेगरी हो, तो एक ही कैटेगरी का बंदा है, अनरिजर्व कैटेगरी, तो 156 वाले का नहीं हुआ, 198 वाले का नहीं हुआ, मेरे ग्रुप डी में 156 नहीं हुआ, जबकि ऑर्डरली में
अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 158 में हो गया है, ठीक है, 158 में हो गया है। ये बात जो लिखी है ये 158 पे हो गया है कि इसका 2 नंबर का फासला है, 2 नंबर का फासला है, तो 2 नंबर का फासला मतलब देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करना है। और यहाँ पर की जो लॉजिक है, कमेंट में मत कहने जाना कि सर ने आपने गलत लिखा है, गलत लिखा, वो गलत नहीं लिखा है। देखो वो गलत इसलिए लिखा गया है कि जब रिजल्ट अपडेट हो उसको सही किया जाए, एक ऑर्डर वाइज जारी किया जाए, और यही चीज़ मैं वहाँ लिखने का प्रयास कर रहा था। वो बाई मिस्टेक कह सकते हो कि, और कह सकते हो कि वो बाय मिस्टेक कह सकते हो, ठीक है, जो चीज़ें लिखी गई हैं। अब उसको लेकर आप विवाद खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 158 पे हुआ है वो 2 नंबर आगे है, ये कह सकते हो, और उसको पोस्ट मिल गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। गपला हुआ है, मैं इन्होंने बोला कि गपला हुआ है, अरे दादा गपला तो हो ही रहा है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। शरद चौधरी जी कह रहे हैं, ठीक है, गपला हुआ है, हम लोग और आप लोग कर क्या सकते हैं। पब्लिक तो कठपुतली है भाई, जैसे चाहें वैसे नचाए हैं लोग। ये सोम तिवारी का थोड़ा मैसेज उठपटांग लगा मुझे, इन्होंने EWS नहीं, इन्होंने सही किया। एक और तिवारी भाई साहब करके थे, उन्होंने मैसेज अजीब किया था, उनका मैसेज पड़ा होगा कहीं। तो EWS वाले थे, बहुत से जनरल में सेलेक्ट हो गए। EWS वाले बहुत सारे जनरल में सेलेक्ट हुए, कुछ पता नहीं तो वीडियो मत बनाया करो। अरे ये भाई सब कुछ पता है मेरे भाई, क्यों ऐसी बात कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। वीडियो अभी बोला ना कि मैंने SC वाला किस में OBC में चला जाता है, OBC वाला जनरल में चला जाता है, EWS वाला जनरल में क्यों नहीं जा सकता। और ST वाला जो ST वाला है SC में फाइट कर देता है और उसकी सीटें खा जाता है, ये मतलब क्यों नहीं समझ रहे हो। उस वीडियो में हो सकता है मैंने ना बोला हो, लेकिन हाँ ये जानकारी है मुझे, ठीक है। और ऐसी कमेंट करके तुम दिल दुखी कर देते हो। आगे जिनका होता नहीं उनको घपला लगता है, अरे भाई तुम ऐसे कमेंट कियो। हाँ यही हैं तिवारी जी, मैं नाम भूल रहा था, यही है तिवारी जी। इनका कहना है कि जिनका होता नहीं है उनको घपला लगता है। अच्छा, उनकी आंसर की चेक कर लो और कम ही निकलेंगे नंबर। अच्छा भाई ठीक है, चेक करता हूँ मैं, ऐसा है तो कमेंट करिएगा दोस्तों, देखते हैं कम निकलेंगे नंबर। घपला ही लगता है, उनकी आंसर की चेक कर लो और कम ही नंबर निकलेंगे जिनका होता है। देखो भाई जिनका नहीं होता है उनको यार दर्द होता है, जिनका नहीं होता है उनको दर्द होता है, जिनका हो जाता है उनको खुशी होती है। बस हम उनका समर्थन करेंगे, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया उनका समर्थन किस चीज़ के लिए करेंगे। वो तो क्वालिफाइड हो गया बंदे, उनको तो भैया ढेर सारी शुभकामनाएं, वो अलग हो जाए ना अब इस कंपटीशन से, वो दूर हो जाए, उनको क्या मतलब है इन चीज़ों से। तो जिनका नहीं हुआ हम उनके पक्ष में वो इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिनका हो गया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं यही कहना चाहूँगा। जिनका नहीं हुआ है उनको देखो गाइड करना और उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना, ये मेरी ड्यूटी है। अब आपके जैसे लोग आएंगे तो फिर धरती पे कहाँ जाएंगे लोग दर्द बांटने। नहीं, एक कहावत है कि जहाँ दर्द का मरहम लेने हम गए, मरहम ना मिला मरहम गए, वही हाल है। तुमने कमेंट करके साबित कर दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अपने बैक फेस पे, ठीक है। ये सब देख लिया, जान लिया आपने, तो अब आज हाँ, इस बात पे हम लोग कह रहे थे कि इलाहाबाद जो रिज़ल्ट है इसमें कहना चाह रहे हैं इलाहाबाद रिज़ल्ट अपडेट होगा या नहीं। ये जो अपडेट वाली प्रोसेस है ये हो भी सकती है कि कैसे होगा। ये जो है इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर कभी भी रिवाइज़ होता है रिज़ल्ट, जब उसके ट्वीट किए जाते हैं या कोई PIL दर्ज कराई जाती है, मतलब RTI किया जाता है, तो इसके जो अगर संदेह आता है हाई कोर्ट को कि NTA ने ये लिस्ट जो जारी की है वो सही नहीं है, अगर हाई कोर्ट खुद ही बोलेगा NTA से, तो ये कुछ जो है इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये अपडेट होगा और आगे रिज़ल्ट सही है गलत ये थोड़ा बहुत तो देखो हम कह सकते हैं, ये 100% पूरा सही नहीं है। यहाँ पर बातें जो चल रही हैं मेरी समझ में, ये 85% टू 95% के बीच में, ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ है। थोड़ा सा भले हुआ हो लेकिन हुआ है, ये श्योरिटी है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं, लखनऊ की बता रहा हूँ, लखनऊ में ही रहते हैं, यूपी के बढ़िया राजधानी, और जहाँ आपने सोचा नहीं होगा उसी लोकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या, जब भी एग्ज़ाम होते हैं कहीं ना कहीं पेपर आउट होने की प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती है।
लीक होने की प्रक्रिया नहीं ख़त्म होती है। मैं आपको बता दूँ कि अभी जो 23 सेकंड का पेपर होता है, एसटीएफ ने 2-3 लोगों को पकड़ा था। तो ये कहीं न कहीं आए कहाँ से? ये घुसपैठिए आए कहाँ से? ये आपको खुद देखना है। सामाजिक तत्व जो कुछ ऐसे हमारे असामाजिक तत्व हैं, वो कहीं न कहीं दिख जाते हैं आपको। मीडिया उनको बाहर लाती है, कभी कभी नहीं भी लाती है, मीडिया खुद बिक जाती है। तो कहीं न कहीं रोल प्ले कौन कर रहा है? ये मीडिया ही कर रही है। मीडिया अगर हम लोगों के साथ हो जाए तो हम लोग क्यों नहीं है अपडेट करवा सकते रिज़ल्ट? लेकिन होगी नहीं ना। अगर यही बात हम कह रहे हैं कि अभी धरना चलो होता है, धरना दें हम लोग। लगभग 7,000 मैंने बात की थी ना, 7,000 में भाई कुछ ऐसे बच्चे होंगे, यहाँ पे 50% ही पहुँचेंगे। 50% मतलब 3500 बच्चे पहुँचेंगे। 3500 में बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास आने जाने का किराया नहीं होगा, पैसे नहीं होगा, 2 बार टाइम का खाना खाने के पैसे नहीं होंगे। वो बचेंगे कितने? 2000 बच्चों की भीड़ में 2000 बच्चों की भीड़ में मुझे नहीं लगता कि हम इतना धरना को सक्सेसफुल बना पाएँगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर होता तो मैं कल ही बोलता कि चलो धरने पे चलते हैं हम लोग। धरना करने से कुछ लाभ होना नहीं है। और टीवी में 2 गुना बुलाए क्यों नहीं, इस पर अगर बात करें तो ये इसीलिए नहीं बुलाते, मैंने बताया था कि ये नई भर्ती निकालते हैं। नई भर्ती में उस वैकेंट जो सीट हमारी रिक्त रहती है उसको अगली भर्ती में पूरा करते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, अगली बार आने वाली जो भर्ती है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जो हमें क्या करना है वो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आएंगी अभी जो अपडेट होकर, तो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में इन्फॉर्मेशन। अगर रिजल्ट अपडेट होता है तो मैं वहाँ विजिट करके मतलब देखता रहूँगा। अगर ऐसा होता है तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊँगा और आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है बातें बता दूँगा और दिखा भी दूँगा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ग्रुप सी और डी में रिवाइज रिजल्ट ये मैंने बताया और ये जो मैंने दिखा दिया कमेंट में। अब नई भर्ती कब आने वाली है इसका भी हम जल्दी ही नोटिफिकेशन मतलब देंगे आपको। और ये मुझे जैसे वेबसाइट मिल रहा है वैसे ही मैं दे दूँगा और अंदर की बात पता करके ये भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। कमेंट में लोगों का दुःख जो मैं पहले लेकर आपके सामने आ गया। और बाकी देखो मैंने अथक प्रयास किया है समझाने का। और कैसा है आपका ओपिनियन इस जो वैकेंसी में जो भर्ती हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? क्या ये ट्रांसपेरेंस हुआ है पूरा? ये आप बताएँगे। और क्या इसमें धोखा हुआ है या ये बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन कह सकते हो कि बढ़िया प्रोसेस जो चला वो सही चला? एक स्पष्ट शब्दों में ये कहूँ कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, यानी कि गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं, अपना ओपिनियन दीजिएगा। जैसा होगा मैं अगले वीडियो में लेकर आपके सामने उन चीज़ों का जवाब लाऊँगा। और बाकी जो जवाब रहेंगे ऑथेंटिक रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।